और इधर ओमिक्रॉन के खतरे के बीच झारखंड में बुधवार को कोरोना के 51 संक्रमित मिले हैं। अकेले रांची में 25 नए पॉजिटिव मिले और इसके अलावा कोडरमा में भी लगातार तीसरे दिन 13 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीते 58 दिन में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में रांची में कोरोना के केसेस मिले हैं। और चलिए इस बीच हम अपना ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ये इसके लिए लापरवाही जिम्मेदार है, लेकिन इस पर चिंतन हो रहा, मंथन हो रहा है और केंद्र सरकार भी इसे लेकर चिंतित है। हमारे साथ सहयोगी अमर जुड़ रहा है दिल्ली से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमर, ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और केसेस बढ़ रहे हैं, अब केंद्र सरकार भी इसे लेकर सचेत होने लगी है। बिल्कुल, देखिए आज बैठक प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से 214 केस, पहले 2 केसेस जो साउथ में कर्नाटक में पाया गया था, अब 214 नए केसेस हो गए। तो इसका मतलब है कि ये धीरे धीरे अपना पैर जो है फैला रहा है, ये जो नए वेरिएंट है। तो प्रधानमंत्री खुद मोर्चा खोल चुके हैं और आज वो समीक्षा एक बैठक लेंगे। क्या इस बैठक में क्या क्या एहतियात के तौर पर पाबंदियां लगाई जा सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा किए जाने की बात कही जा रही है। क्योंकि अगर 25 तारीख बड़ा दिन आने वाला है, जो छुट्टी का एक मौसम होगा और नए साल का फिर छुट्टी होगा, तो इसमें लोग जश्न मनाते हैं, एक दूसरे के करीब जाते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इस पे पाबंदी लगाए जा सकते हैं। दिल्ली हो या फिर जो भी जितने भी महानगर हैं जहां पर ये नए साल के जो सेलिब्रेट किए जाते हैं और जो भीड़ भाड़ इकट्ठा होते हैं, नाच गान जो करते हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। और एक गाइडलाइन जारी किया जा सकता है केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार को दिया जा सकता है कि आप जो है भीड़ भाड़ को बंद करें या फिर जो गैदरिंग हो रहा है उसको बंद करें और शादी विवाह में जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनको बंद किया जाए और जो जश्न मनाए जाते हैं, नए पार्टी या नए जो भी भीड़ का जो सिस्टम है उसको खत्म करें। और कहा यह भी जा रहा है कि कहीं किसी भी अगर एरिया में 5 से ज्यादा अगर नए केसेस पाए जाते हैं तो उसमें कहा जा रहा है कि कंटेनमेंट जोन उसको बनाया जाए। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के एक समीक्षा बैठक हो रही है। उसमें तमाम उनके बड़े केंद्र सरकार के जो है अधिकारी रहेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग रहेंगे और इसकी जानकारी ली जाएगी कि आखिर हम नए जो वेरिएंट है उस पर हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर सर्वे, अगर रिपोर्ट अगर आप देखें, WHO को अगर देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उनकी अगर रिपोर्ट देखें, तो कहा जा रहा है कि जो नया वेरिएंट है वो तेजी से फैलता है और तेजी से फैलने के बाद कुछ जगह इस नए वेरिएंट के मौत की भी खबर आई है। तो ये एक डरावने वाली बात है, लेकिन सचेत जरूर रहा जाए और सरकार कोशिश करेगी कि वैक्सीनेशन हो, बूस्टर पावर हो, ये तमाम चीजें हैं इसको जल्दी जल्दी करवाया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ अभी बच्चे जो शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, 12 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको अभी भी वैक्सीनेशन की इजाजत नहीं दी गई है। 12 साल से 18 साल का है। तो ज्यादा जो डर है वो उन बच्चों का ही है, क्योंकि उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं है या फिर उन पे कह सकते हैं कि वैक्सीनेशंस नहीं करवाए गए हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसको लेकर के आज प्रधानमंत्री हो सकता है कि दिशा निर्देश दें और इस पर चर्चा करें। लेकिन समस्या तो ये भी है ना अमर कि देखिए, जो आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर या फिर क्रिसमस सामने है, इसे लेकर अब बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। गाइडलाइंस कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल्स है वो पूरी तरह कंप्लीटली फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। तो ये तो मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ाने वाली है, जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं। बिल्कुल 200 नए केसेस हैं ओमिक्रॉन का और ये एक चौंकाने वाली बात है। 2 से 214 अगर हो गया तो ये समझ सकते हैं वो भी 1 महीना के अंदर में बढ़ गया। तो आपको इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए, सारे कुछ जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है, आम जनता की भी जिम्मेदारी होती है और आपका जान आपके लिए सबसे बेहतर आपके बारे में कौन सोच सकता है। तो अगर आप भी, हम भी, आप भी और तमाम लोग अगर इस बात को सोचे कि भीड़ भाड़ वाला इलाका में ना जाएं या फिर हम जो है जरूरत पड़े तभी हम बाहर निकलें या फिर जो हमारा गाइडलाइन है कोरोना का उस गाइडलाइन को फॉलो करें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एक अच्छे नागरिक। और एक सिर्फ सरकार और प्रशासन के भरोसे नहीं बल्कि अपनी भी जिम्मेदारी है, वो निभाएं, तभी हम इस चुनौती से निपट पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमर, आपका, और तमाम बातचीत के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।